नो डाउट हम सब औरतों पर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन भाई हम सब औरतें यूँ चुटकियों में हर चीज़ को मैनेज करना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से ना हम पर अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि हमने अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने घर को कम बजट में कफ़ायशारी में रह के अपनी चादर में रहकर, सबसे बड़ी बात, और खलूस नियत खालिसपन के साथ किस तरीके से इन सब चीज़ों को संवार कर रखना है। क्योंकि अगर हम लोग खुश रहेंगे तभी तो हम लोग अपने घर वालों के लिए खुशियाँ बखेर सकेंगे और समेट सकेंगे। तो बस आज कुछ यही सेल्फ केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने घर को तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन घर के ख्याल से पहले अपने आप का ख्याल रखेंगे तो घर चलाने के काबिल होंगे ना, अपने बच्चों को संभालने के काबिल रहेंगे ना। तो बस जी, आज बड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्रांड न्यू कंटेंट आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ, क्योंकि इसके पार्ट 1 को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज पार्ट 2 आ चुका है, क्योंकि पार्ट 1 को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। जो 3 दिन पहले का आया हुआ था, सॉरी 4 दिन पहले का तो 4 दिन पहले आप लोगों ने इस वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा जी इसका पार्ट 2 भी बना लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ केयर टिप्स पे सबसे पहली चीज़ जी, आज मैंने ना पंसार की दुकान पे जाना है और घर पे कोई भी नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो बस जी, हमने ऐसे तो नहीं बैठा रहना। तो ये भी एक सेल्फ केयर टिप दूँगी कि आप लोग ना किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो जो कि आपकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहें। आप लोग कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर ही ना सको, मेंटेन कर ही ना सको। तो आपकी आप ही पलवशा ने जी या घर से बाहर निकली है और यूँ रोड पे जाके रिक्शा रोका, और मैंने कहा जी अंकल थे, मैंने कहा बस अंकल को एड्रेस समझाया और रिक्शे पे बैठ गया। अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ एक और फीमेल मेंबर थी मेरे घर की। तो हम दोनों ने कहा जी आज घर में अब मर्द हज़रात नहीं है, तो बस हम लोगों ने तो निकलना है, गाड़ी भी नहीं थी घर पे। तो हमने कहा जी, और नेट के भी आजकल आपको हालात पता हैं, तो थोड़ा नेट का भी मसला था, उबर वगैरह भी नहीं मैं करवा पाई। लेकिन मैं कहती हूँ यही है, डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए इंसान को। क्या है यार, हम जिस मिट्टी से निकले हैं उसी मिट्टी में जाना है। अब मैं गाड़ी के इंतज़ार में ही बैठी रहती कि मैं तो जाऊँगी तो गाड़ी में ही जाऊँगी, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। तो मैंने रिक्शा रोका। यार बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब रिक्शे पे सवार होते हैं वैसे तो मैंने बचपन में भी बहुत कम हम लोगों ने रिक्शा यूज़ किया था, लेकिन फिर भी जो यूज़ किया ना, तो थोड़ा सा ना मेमोरी आ जाती है, बड़ा मेमोरेबल लगती हैं चीज़ें। तो अच्छा, मैं ना काफ़ी दूर पंसार की दुकान पे गई थी, क्योंकि हमारे एरिया में जो पंसार की दुकान थी ना, तो वहाँ पे ना चीज़ें मैंने लेकर आई थी, मुझे वो ऑर्गेनिक नहीं लगी थी, थोड़ा मिलावट शुदा लगा था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने लिए जो भी चीज़ लेकर आए ना, उसके लिए बहुत ऑथेंटिक चीज़ें, बहुत ऑथेंटिक शॉप आपने लेकर आनी है। हर पंसार की दुकान मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अच्छी चीज़ मिल सकती है, कोई बुरी चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, ओरिजिनल चीज़ ही लेकर आनी है। और ये जो होती है ना होलसेल रेट की दुकानें, इस पे कम बजट में ना चीज़ें मिल जाती हैं, वही सबसे सोने पे सुहागा। तो मैंने आज आपको ऐसी रेमेडी शेयर करनी है ना, आप लोग सब ने मुझे वैसे तो बड़ी दुआएं देते हो आप लोगों ने, लेकिन ढेर सारी और दुआएं देना शुरू कर देनी है। तो एक्सपायरी डेट चेक करके आपने लानी है, हर चीज़ इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं आपने, और कितने ईयर्स के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, आपने सारी चीज़ें देकर फिर खरीदना। और बार्गेनिंग थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रेट कर लेते हैं। तो ये मैंने 4 ऑयल्स यहाँ पे ख़रीदे हैं, मैं आपको आगे जाके इसकी रेमेडी शेयर करती हूँ। ये मैं कहती हूँ मैजिकल इंग्रेडिएंट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 1110 रुपये, और 10 रुपये भी मैंने छुड़वा लिए 1500 कह रहे थे, तो थोड़ा सा रेट करके ना तो 1100 पे फिक्स हो गया। यहाँ पे फिर मैंने कच्ची हल्दी भी साथ ही खरीदी, और यहाँ पे ना फलियाँ मिलती हैं, ये भी ना मतलब छील कर ना तो रख देते हैं। तो फिर आपको पता है बच्चों की माँओं के पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं ये छिली छिलाई फलियाँ ना ख़रीद लेती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से ये चीज़ें ख़रीद ली, और फिर इसकी आज मैं घर जाके आपको रेमेडी शेयर करूँगी। अच्छा, ये रात का क्लिप था। सेकंड मेरी सेल्फ केयर टिप यही है कि आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। सर्दियों में ना देखो, हमें भूख भी कम लगती है, प्यास भी कम लगती है, लेकिन ना सर्दियों का जो मैजिकल मैं कहती हूँ ना एक चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, अल्लाह का नूर आ जाता है। वो तो हर रिस्क में अल्लाह का नूर है, लेकिन जो मछली है ना, मैं कहती हूँ ये आपको पता है ये आपके कितने वाइटामिन्स को, ये नेचुरल सप्लीमेंट है, मैं ये कहूँगी। तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। हम इतने पैसे सप्लीमेंट्स पे लगाते हैं, तो मैं कहती हूँ 30 साल से पहले अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लेंगे ना, यकीन करें तो 30 साल के बाद आपको सप्लीमेंट नो डाउट लेने पड़ते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, मैं कहती हूँ इतने आप मतलब कवर कर लेंगे ना अपने नेचुरल सप्लीमेंट्स के थ्रू ही, अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर लेंगे, कि आप लोग वाकई में कहेंगे। क्योंकि हमारी नानी दादियाँ देखें क्यों इतनी देर तक
सर्वाइव कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने ना ऑर्गेनिक चीज़ें बड़ा इंटेक करती थी, वो लगाती भी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, खाती भी बहुत देसी मैं कहती हूँ घी खा रहे हैं। आजकल तो डाइट कॉन्शियस इतना है भाई, हमने देसी घी नहीं खाना, बट आपकी आपी पलवशा हर चीज़ खाती है भाई, जो मौसम का फ्रूट, जो मौसम की चीज़ आ जाती है मैं खा लेती हूँ। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके कर लेती हूँ, थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेती हूँ, लेकिन इंटेक ज़रूर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी 4 ऑयल मैं ले आई थी। अब मैं आपको इसको बताती हूँ मैं कौन-कौन से ऑयल लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपके पास एक सीरम की बोतल खाली कोई-सी भी होनी चाहिए, घर में नहीं है तो सीरम की बोतल ना भी हो तो आप किसी और खाली बोतल में आप बना सकते हैं। मेरे पास तो पड़ी हुई थी तो मैंने रख लिया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने कौन-कौन से ऑयल यूज़ करने हैं। 4 तेल हैं जो बाज़ार से आपने लेकर आने हैं, पंसार की शॉप से। आर्गन ऑयल लेकर आना है आपने, पम्पकिन सीड ऑयल लेकर आना है, रोज़ ऑयल लेकर आना है और ऑरेंज ऑयल लेकर आना है। बिलीव मी, ये 4 मैजिकल ऑयल्स लेकर आने हैं। और ये विंटर सीरम है। जब आप पता है सर्दियों में स्किन फटी-फटी सी रहती है, स्किन में शाइन और ग्लोइंग मतलब पन्ना ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्किन को मॉइस्चराइज़ अच्छे से नहीं करते, स्किन डल होना शुरू हो जाती है। तो ये सीरम मैजिकल सीरम है जो हम बाज़ार से इतने महँगे-महँगे ख़रीद कर लाते हैं ना, उनके अंदर भी यही इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ये स्किन को आपके ब्राइट भी करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद जनाब आ चुके हैं, बस मामा को इसने काम नहीं करना होता। मैंने फ़ौरन से पकड़ा, मैंने कहा कोई चीज़ ना गिरा दे। अच्छा, मैं इनके फ़ायदे आपको बता दूँ। यकीन करें, पम्पकिन जो ऑयल है ना, पम्पकिन ऑयल, ये आपके स्किन टोन को इतना इम्प्रूव करेगा ना। हाँ, रातों रात मैं हमेशा कहती हूँ चिट्टा गोरा मैं नहीं बता सकती भी, सॉरी ये नहीं मैं कह सकती। और ऑरेंज ऑयल जो है वो विटामिन सी का मैं कहती हूँ ख़ज़ाना है। विटामिन सी का ख़ज़ाना आप कहेंगे। आपके एक्नी को रिमूव करता है, आपके मैं कहती हूँ जो ब्लड फ्लो होता है ना स्किन में, उसको बूस्ट करता है आपको। क्योंकि जब ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता ना, तब जाके वहाँ पे कमियाँ शुरू हो जाती हैं, डेफिशिएंट होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने एक-एक चम्मच डालना है। बस जो रोज़ ऑयल है ना उसको आधा चम्मच डालना है, बाकी सबको आपने एक-एक चम्मच डालना है। जितनी क्वांटिटी आपने पूरी बॉटल बनानी है, मैं कहती हूँ मैंने एक-एक चम्मच से जितनी मैं बना रही हूँ रेशो, ये मेरा 1 हफ़्ता निकल जाता है। क्योंकि आपने 2-2 ड्रॉप्स जस्ट यूज़ करने हैं स्किन पे। 1 ड्रॉप एक चिक पे, 1 ड्रॉप दूसरे चिक पे, दैट्स इट। ये इतना काफ़ी होता है, इतना ज़्यादा नहीं आपने लगाना। आर्गन ऑयल जो है वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है डैमेजिंग से। और कोई भी स्किन पे अगर आपके निशान पड़ गए हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको भी रातों रात नहीं कहूँगी कि ख़त्म कर देगा। मैं कोई यहाँ पे वो नहीं बैठी हुई कि बस व्यूज़ लेने के लिए मैं कहूँ जी आज यूज़ करें और कल चिट्टे गोरे हो जाएँ। ऐसा नहीं, आपको पता है आपकी आपी पलवशा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती है आपको हर चीज़ का। जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं आपको विटामिन सी यही 1100 लगा ना, तो 2000 का एक मिल रहा था सीरम दराज पे, मैं वो भी मंगवा सकती थी, वो भी आपको दिखा सकती थी भाई मैं ये यूज़ करती हूँ, ये यूज़ करें। बट मैं नहीं करती। मैं खुद ऑर्गेनिक चीज़ों पे पली बढ़ी हूँ, मैं ऑर्गेनिक चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं ये रखती भी हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी ना ऑर्गेनिक चीज़ों पर ही लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आप लोगों से कैसे शेयर कर सकती हूँ। ये 1100 में मैं कहूँगी आपके 6 महीने तो पक्के निकल जाएंगे ना ये ऑयल्स के साथ। तो आपने एक-एक चम्मच के साथ इनको डालना शुरू कर देना और इसको अच्छे से मिक्स करके ना बस सीरम की बोतल में, आप किसी खाली बोतल में भी डाल सकते हो। तो बस मैं कहती हूँ आप लोग कहोगे कि वाक़ई स्किन में ग्लो अप होगी है, स्किन शाइनी ब्राइट होगी है स्किन अल्हम्दुलिल्लाह। तो चम-चम करना शुरू हो जाएगी स्किन आपकी। अच्छा जी, चमचम से याद आया, कल आप लोगों ने इतने चमचम वाले कमेंट किए ना यार, दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। यकीन करें जब आप लोग कमेंट करते हो ना, दिल से आप सबके लिए दुआ निकलती है कि इतने प्यारे लोग, इतने खूबसूरत लोग, आप लोग मेरी तारीफ़ करते हो। आप ही आप बड़ी प्यारी हैं, आपके हाथ-पाँव बड़े प्यारे हैं, आप ही आपकी आवाज़ में जादू है, आप ही आप बोलती हैं तो बस ऐसे लगता है कोई अपना बोल रहा है। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरे में कोई जादू नहीं है, आप लोग जादुई लोग हो सीरियसली। क्योंकि आज के ज़माने में कोई इंसान किसी की तारीफ़ कर दे यार, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, अच्छाई बयान कर दे। आज के ज़माने में तो हर कोई काटने को दौड़ रहा है किसी ना किसी को। तो आप लोग सबसे अच्छे लोग हो। मैं कहती हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, आप लोग अच्छे लोग हो कि आप लोगों को मुझ में अच्छाई नज़र आ रही है। नहीं तो आजकल तो लोग बस नुक्स निकालने में, मुनाफ़क़त करने में, कहीं ना कहीं छोटी से छोटी बुराई निकालने में ढूंढ रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का आप सब के ऊपर करम है। सीरियसली मैं सही कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, अल्लाह ताला का आप सब के ऊपर बहुत रहमतें हैं, बहुत करम है। ये करम नवाज़ी होती है किसी के ऊपर। यकीन करें जब मैं पॉज़िटिव कमेंट्स देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह का ये करम होता है कि अल्लाह ही हर चीज़ करवा रहा है ना हर किसी से, बस ये हम नासमझों को समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ शैतान भी जो काम कर रहा है ना, तो अल्लाह ने उसके सर से अपना मतलब साया छोड़ा हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। तो जो लोग बुराई करते हैं, बुरे कमेंट लिख रहे होते हैं, तो सोचो अल्लाह ताला का उनके ऊपर नज़र ही नहीं होती, वो इसलिए बुराई में मतलब हुए होते हैं, ऐसे गुम हुए होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि हम बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर
कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अच्छा कमेंट करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह का उन पे करम है कि उनका दिल अल्लाह झंझोड़ देता है। भई बुरा कमेंट नहीं करना, अल्लाह देख रहा है। भई अच्छा कमेंट करना है तो अल्लाह का मैं कहती हूँ करम नवाज़ी है। तो मेरे अंदर कोई जादू नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा आप सबके ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। यकीन करें, दिल से कह रही हूँ, मैं इमोशनल हो गई ये चीज़ करते हुए, क्योंकि जब अल्लाह का नाम आता है ना, दिल ऐसे झंझोड़ दिया जाता है कि अल्लाह ताला वाकई अपने बंदों के साथ है। भाई हमेशा साथ होता है और अल्लाह ताला ऐसे झंझोड़ कर। और कभी ये नहीं समझना अगर आपको नाकामी मिल रही है ना कि अल्लाह आपके साथ नहीं है। याद रखना ये चीज़, हमारे जो नबी अम्बिया कराम थे, हमारे कुरान की हिस्ट्री क्या बता रही है हमें। उस टाइम पे जो बुरे लोग थे, नमरूद, फिरौन, बड़े खुश होते थे, भाई हम तो जीत गए ना। अल्लाह ने एक सबक सिखाना था, लेकिन आखिरत में कौन जीता। तो अल्लाह से ना ऐसे मैं कहती हूँ मायूस नहीं होना। नाकामी और कामयाबी ये यार दुनियावी चीज़ है, ये दुनियावी फैक्ट है। अच्छा यहाँ पे बता दूँ, सबसे सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट टिप है, कुरान रोज़ खोला करें। देखिए आजकल मोबाइल गैजेट्स बड़ी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, उस पर सूरे आयात होती हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, वो तब जब मजबूरी हो, आप ट्रैवलिंग पे हों या इधर उधर हों। बिलीव मी, कुरान खोलने का कितना सवाब है। लेकिन हमारी अब यंग जनरेशन को ना ये चीज़ समझ नहीं आती। वो कहते हैं नहीं भाई हम मोबाइल से ही पढ़ लेंगे, हम इधर से पढ़ लेंगे, हम उधर से पढ़ लेंगे, कुरान नहीं खोलना। कुरान का अपना एक मज़ा है, अपना उसका सवाब है। तो कुरान खोलना है रोज़, कुरान को अपनी शक्ल दिखानी है, क्योंकि क़यामत वाले दिन जब कुरान गवाही देगा कि ये बंदा मुझे रोज़ खोलता था। इसीलिए अपने कुरान को रोज़ खोलें, उसको पढ़ें, चाहे इतना सा पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ना है। ये सेल्फ केयर टिप सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको बता दी है। कुरान गवाही देता है क़यामत वाले दिन। तो इसीलिए प्यारी बहनों, अपने बच्चों को भी कुरान की नसीहत दो। वो तभी होगी जब आप लोग पढ़ते होगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर। देखो खूबसूरती मैटर नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर नूरानियत पैदा करो, नूर लेकर आओ अपनी ज़ात के अंदर, अपने अंदर नूर लेकर आओ, तभी होगा जब हम अल्लाह ताला के साथ अटैच रहेंगे। और यार आप लोग बड़ा कमेंट करते हो आप ही बाल दिखा दो, सॉरी टू से नहीं दिखा सकती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को आप समझ सके। और काफ़ी लोग कहते हैं आप सर पे दुपट्टा हर वक्त लेकर रखती हैं। तो यार ये मेरे अल्लाह का मामला है, लेकर रखती हूँ। हाँ, मैं इतनी अपने आप को रिलीजियस नहीं मानती हूँ, ना लगती हूँ, ना कहती हूँ, ना इतने बड़े अल्फाज मैं नहीं बोलती हूँ, बट यार मेरी आदत है, मैं सर पे दुपट्टा लेकर रखती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पसंद है वो फिर मैं उनका कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह ताला आपको हदायत दे। लेकिन मैं हूँ ऐसी तो मैं हूँ ऐसी, और मैं व्यूज़ के बहाने से या व्यूज़ लेने की खातर अपने आप को नंगा तो नहीं कर सकती हूँ। तो सॉरी टू से बड़े हार्श वर्ड्स मैंने यूज़ कर दिए हैं, बट यार मैं हूँ ऐसी तो हूँ ऐसी। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, इसीलिए इसी तरीके से तो आगे भी देता रहेगा। हाँ, उसने जितना लिखा है उतना ही मिलना है, उसने जितने व्यूज़ लिखे हैं उतने ही मिलने हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, किसी को औकात नहीं है कम या ज़्यादा करने की। तो यार बस मेरा नेचर ऐसा है, मैं हूँ ऐसी, मैंने आपको बता। तो मैं बस यार मैं हर चीज़ आपको बताया ना, मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मैं शो ऑफ़ करने के लिए नहीं कोई चीज़ कर सकती हूँ, मेरी ज़ात ऐसी है ही नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और मैं वैसी यूट्यूब पे आई हुई हूँ। और मैं कहती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी बहनों, मैं कहती हूँ लव यू ऑल। तो जल्दी से जाए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्या करना है भाई जल्दी से बताएं, सब्सक्राइब करें, यूँ चुटकियों में हिट एंड क्लिक। क्योंकि भाई आप लोग वीडियो में इतना खो जाते हो, कल तो मुझे मैसेज भी आ गया आप ही वाकई हम वीडियो में खो जाते हैं। मैंने सब्सक्राइब ही नहीं किया था, मैंने आज सब्सक्राइब किया है। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो। और ताकि यार एक चीज़ है, देखो मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी वीडियोस को शेयर करो, जहाँ पे आप जो चीज़ भी आपको लगता है ना दिल को हिट करती है, जिससे अगली हमारी जनरेशन में कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। काफ़ी ऐसे व्लॉगर्स हैं, काफ़ी ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दिल को छू जाने वाली बात जहाँ लगे ना, उस बंदी की वीडियो शेयर कर दिया करो। या अब पीपल वर्षा ने आज से आपको एडवाइस दे दी है, मैं पहली व्लॉगर होंगी जो ये कह रही है कि सिर्फ मेरे चैनल को नहीं शेयर करना, जहाँ जहाँ आपको दिल को छूने वाली बात लग रही है ना, क्योंकि आपके एक शेयर के बटन से, एक लाइक के बटन से अल्लाह ताला आपको कितना अजर देगा ये आपको पता नहीं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चेन में इंक्लूड हो गए हो, आप एक पॉजिटिव मैं कहती हूँ सराउंडिंग बनाने में कामयाब हो गए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप बता दूँ, मैं ना सुबह वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही होती हूँ, मेरा 11 बजे तक नाश्ता होता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं होती, तो मोहम्मद को ना सुबह मोहम्मद मेरे साथ उठ जाता है नमाज के टाइम पे, वो उठ जाता है, उसकी आदत है। फिर मैं ना 8 बजे तक उसको सुला देती हूँ, बाकियों को नाश्ता देकर ना मैं 9 बजे पूरे ऊपर छत पे आ जाती हूँ। अब मैंने क्या किया, आपने शुरू में मेरा क्लिप देखा, मैं हमेशा कहती हूँ आपने कोई भी 2 नंबर शहद यूज़ नहीं करना, चीनी वाला शहद तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना।
और आपने ना हनी 1 चम्मच डाल देना। ये देखिए मेरा पूरा कप है, उसमें नीम गर्म पानी मैंने ऐड किया और 1 चम्मच हनी, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, दूसरे हनी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं वो पीती रहती हूँ, साथ एक पानी की बोतल ऊपर छत पे ले जाती हूँ। जो सुबह-सुबह की मीठी धूप होती है ना, यकीन करिए सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। आप वो दोपहर के बाद चल रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं उस धूप का। जो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं, जो सुबह की धूप है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ, जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसको बचपन में ही यरकान हो जाता है, ठीक है? तो उसको डॉक्टर कहते हैं जी इसको धूप लगवानी है, तभी उसको कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया जाता। तो सुबह-सुबह की धूप हम बच्चों को लगवा रहे होते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर ने स्पेशली ये रिकमेंड किया होता है सुबह की धूप लगवानी है। तो सोचिए इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए आप मैं ना ऊपर छत पे चली जाती हूँ, मेरा काम होता है, मैंने ना मतलब नाश्ते से पहले 4 ग्लास पानी के पीने होते हैं। एक मेरा शहद वाला ग्लास होता है सिंपल, बाकी 3 ग्लास, वैसे कभी-कभार 3 हो जाते हैं, कोई लकीर की फ़कीर नहीं है कि 4 ग्लास पीने हैं तो 4 ही हो। उसके बाद फिर फ्लश आउट हो जाता है हर चीज़ ना, वो अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, आप वॉशरूम जब जाते हो ना, तो ये यार कोई ढकी-छुपी बात तो है नहीं, अच्छी बात है, जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करते हो वो आप आज के ज़माने में अब ये तो नहीं है भी शर्म आ रही है ये चीज़, वो चीज़। तो मैं अपनी बहनों को इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ ओपनली बताती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो सके, आप लोगों के कुछ काम आ सके। तो मेरा ना 1 घंटा छत का होता है, मोहम्मद 1 घंटे के लिए सोया होता है, तो मैं ना एलोवेरा जेल, ये फ्रेश एलोवेरा जेल, आपने एलोवेरा प्लांट अपने घर में ज़रूर रखना है यार, ये मैं कहती हूँ बड़ा काम की चीज़ है। उसके बाद मैं अपने हाथों और पाँव पे ना ये लगाती जाती हूँ, फ्री बैठी होती हूँ साथ-साथ, फिर अपना पानी साथ-साथ। अच्छा एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नबी की सुन्नत भी है, पानी हमेशा बैठ के पीना है। आपने जो भी चाय पीनी है, पानी पीना है, बैठ के पीना है, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। आपको पता है इसके कितने साइड इफ़ेक्ट है साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आप गूगल तो करें, आप शॉक्ड रह जाएँगे। और आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमा दिया हुआ है, पानी बैठ के पीते हैं भई। तो इसी वजह से ये चीज़ ना आपको काफ़ी बीमारियों से बचाती है। देखो हम तो छोटी-छोटी गलतियाँ करके ना हम अपना इतना एक्सपेंस लगवा देते हैं जी। ये हमारी जो नबी की सुन्नत है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ सेल्फ केयर टिप्स पे हम कहते हैं जी हम ये ब्रांड का सीरम ले आएँ, हम ये ब्रांड के कपड़े पहन लें, हम ये ब्रांड का मेकअप कर लें, हम ये ब्रांड की जूतियाँ पहन लें, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं भई, छोटी-छोटी चीज़ों से तो हमारा नूर पैदा होना है, क्यों हम लोग भूल चुके हैं। तो मैं ना इस तरीके से बैठ के पानी पी कर ना फिर वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट भी तो करना है, वॉक भी साथ-साथ होती जाती है, विटामिन डी का सोर्स भी इनटेक करती जाती हूँ, कंज़्यूम हो रही होती है। तो फिर मैं थोड़ा-सा पानी पीती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा पानी पीती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। साथ-साथ मैं अपने पौधों शफ़ल कर रही होती हूँ कि जो पौधे देख लेती हूँ कि जहाँ-जहाँ धूप लग रही है वहाँ-वहाँ लगा देती हूँ। और ये देखिए 1 घंटे के अंदर-अंदर मैंने ये अपनी पानी की बॉटल ख़त्म किया और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, ठीक है? नीचे आने के बाद फिर मैं नाश्ते में ना, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग होती है तो बस मेरा 11 बजे तक नाश्ता होता है। कभी-कभार 11:30, कभी-कभार 10:30, ऐसे ऊपर आधा घंटा ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ना मेरी कोशिश होती है मैं एग इनटेक करूँ, सुबह 1 ही खाया जाता है, मुझसे 2 नहीं खाए जाते, कभी मैं बॉयल खा लेती हूँ। अच्छा मुझसे ना फ्राइड एग नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों? मुझे बताइएगा, मैं ना उसको यूँ ना अ, यूँ ना मैं ना टक-टक करके ना इसको मिक्स करके फिर खाती हूँ। तो बस मैं एक ना एग खाने के बाद ना, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथ-पाँव अच्छे तरीके से वॉश किए, क्योंकि एलोवेरा जेल लगाई थी ड्राई होकर, फिर उसके बाद मैं फ़ौरन सॉक्स पहन लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूँगी, सेल्फ केयर टिप में, सर्दियों में ना फैंसी सॉक्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फैशन करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर अपने आप को सेफ़ रखना है, सिक्योर रखना है, बीमारियों से बचा कर रखना है, और जिनके सी सेक्शन हुए हैं तो पता है ठंड लगती ही नीचे से है, पाँव से है। तो इस तरीके से मोटी सॉक्स पहनिए, हाँ, आप हाफ़ इस तरीके से ये डिसेंट सी लगती हैं। इस तरीके से आप कलरफुल पहन सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो बारीक वाली सॉक्स होती है ना, उनका पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर ना ही पहने तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने घर में कई बार अंदर हम फिर सॉक्स पहन के ना बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हो, ठंड नहीं लगती। तो इसीलिए घर में भी आपने सॉक्स पहन के रखनी है, ज़रूरी नहीं बाहर जाना है तो सॉक्स पहननी है, नहीं। घर के अंदर भी जुराबें पहनने का मामूल बना लें, और वो भी सर्दियों में स्पेशल, तो ये भी आपको काफ़ी चीज़ों से बचा लेता है। नेक्स्ट ट्रिप है मेरी यहाँ पे, सर्दियों में ना, जैसे अब हमें अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें इनाम के तौर पे दे दी है। मैं कहती हूँ पहले ज़माने में मनो सलवा था, अभी भी है, लोग कहते हैं मनो सलवा ख़त्म हो चुका है, वो तो आसमान से आता था ना डायरेक्ट। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अभी भी दिया हुआ है, बस लोगों को कदर होनी चाहिए। देखो मनो सलवा क्या, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का रिज़्क, तो अभी भी वो चीज़ अल्लाह ने दे दी हुई है, लेकिन हम कंज़्यूम नहीं करते। हमारे बच्चों को ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आजकल की जनरेशन को। मैं भी आजकल की जनरेशन में हूँ। अच्छा मुझे ना उस दिन बड़ा अच्छा कमेंट आया कि आप ही सॉरी बेटा, हाँ, आंटी का मैसेज था, उन्होंने लिखा था मैं आपसे बड़ी हूँ, तो लिखती हैं कि बेटा आपकी उम्र बड़ी छोटी लगती है, लेकिन आपकी बातें ना हमें ऐसे लगता है कि आप माशाल्लाह से ना, मतलब बड़ा मैच्योर बोलती हैं, बड़ा आप ना ऐसे दिल को छू जाने वाली बातें करती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कितना है? वो बड़ी कंफ्यूज थी। यार कंफ्यूज एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो देखो इतना नहीं होता, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं कि जितनी बंदे की एज होती है उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैं ये इस चीज़ को नहीं मानती हूँ।
मैं कहती हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, फिर कहती हूँ 15 साल की लड़की भी जो है वो 40 साल की उम्र की बातें करेगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रही है ना अपनी सराउंडिंग से, वो पिक कर रही है चीज़ों को। तो अच्छा जी, यहाँ पे कहूँगी देसी घी आपकी आप पीपल वशा खाती है, तो जब बनती है ये साग बने या फिर मेथी बने, अच्छा मेथी जब हम बनाते हैं ना, मलाई डाल दिया करें उसके अंदर। जब मलाई डालते हैं ना तो उसका करवाहटपन ना ख़त्म हो जाती है, वो बहुत मज़े की बनती है। फिर मैं देसी घी लगा के रोटी के ऊपर निचोड़ करना देसी घी, ओहो! मुँह में पानी आ गया। भई मैं फिर कर लेती हूँ, बैलेंस हो जाता है, अपनी कैलोरीज़ को काउंट कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं देसी घी नहीं भूलती हूँ, मैं ज़रूर इनटेक करती हूँ। जब साग बने, जब आप मेथी खा रहे हो, ओह माय गॉड! बड़ा मज़े का होता है। और वैसे भी सर्दियों में फिर आपको पता है कि आप नीम गर्म पानी से, फिर आप कहवों से डाइजेस्ट कर ही लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप है, हमेशा याद रखें अपनी चादर में रहकर शॉपिंग करें, अपनी चादर में रहकर चीज़ें करें। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई और ब्रांड की चीज़ ला रहा है तो आप भी भागते हुए उसी ब्रांड पे जाएँ और वो चीज़ लेकर आएँ, नो। और किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप पे शायद दूसरे की तरह के कपड़े सूट कर रहे हैं, उस पे दूसरी तरह के कपड़े सूट कर रहे हैं, आप उसको देखकर अपना क्यों मुँह लाल कर रहे हो? जैसे अब मैं ओवरऑल प्रिंट पहनती हूँ, ठीक है? मैं पहली व्लॉगर हूँ कि जो ओवरऑल प्रिंट पहन रहा है, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि मैंने आज तक जितने व्लॉगर्स देखे हैं सारे माशाल्लाह से 3 पीस पहन रहे होते हैं। बट मैं अगर ये सोचती भई बाकी लोग 3 पीस पहन रहे हैं तो मैं भी इसी तरीके से यूट्यूब पे आऊँगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा। भई मेरे जो कपड़े हैं, मैं क्यों नए कपड़े बनाऊँ अपनी यूट्यूब की वजह से या यूट्यूब लोगों को दिखाने के लिए। मैं तो आप लोगों को मैसेज ये दे रही हूँ कि अपनी चादर में रहकर काम करना है। तो इसीलिए जब भी डिस्काउंट पे चीज़ें मिलती हैं, डिस्काउंट पे काम होता है, आपने तब भी जाके चीज़ें खरीदनी हैं, तब भी जाके चीज़ें ले आया करें। और मैं कहती हूँ ये इस चीज़ में मत पड़ा करें, ये ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडी चीज़ नहीं है, फिर पैसा भी फिर आपको पता है ट्रेंडी चीज़ पे ज़्यादा डबल ट्रिपल लगेगा। तो इतना अगर आपकी चादर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, और मैं कहती हूँ अगर चादर है भी यार, गरीबों की मदद कर दो। इतना अपने ऊपर वेस्ट करना है तो किसी और की मदद कर दोगे, सवाब तो मिलेगा। क़यामत वाले दिन कोई हमारी गवाही देने के काबिल तो रहेगा, लेकिन किसी और को देते वक़्त हमें मौत पड़ जाती है। अभी हम कहते हैं भई इतना पैसा हम कैसे निकालेंगे बाय? तो ये चीज़ बदलनी है, इस चीज़ को चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल्स, प्रिंट्स दिखा दिए हैं। आजकल हर ब्रांड पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है और डिफरेंट लोकल शॉप्स पे भी मैं आपको स्पेशल लेकर गई हुई हूँ। ये भी लोकल मार्केट है, कोई ब्रांडेड शॉप नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो थी वो मैं ब्रांड की शॉप पे भी आपको लेके जा रही हूँ, वहाँ पे भी डिस्काउंट पे लगे हुए थे। तो मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, मेरा एक कुलिया है, मुझे अच्छा यहाँ पे एक लॉन का ड्रेस अच्छा लग गया, मैंने वो ले लिया। अब मुझे दिमाग में ये था कि यार अगले साल वो चले या ना चले, बट मुझे वो चीज़ पसंद आ गई तो मैंने ले ली। अच्छा, माएँ मेरे से रिलेट करेंगी, जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना उनको साथ लेकर जाना पड़ता है। यकीन करें यहाँ पे जितने भी भाई थे ना सारे के सारे, वो मोहम्मद के साथ खेलना शुरू हो गए। मोहम्मद उनको इतना क्यूट लगा ना, और मोहम्मद जनाब भी ना हेजिटेट नहीं करते किसी से, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ना हर किसी के साथ बड़ा फ्रेंडली है मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर किसी के साथ ना फ्रेंड जोन में चला जाता है, फ्रेंडली हो जाता है और खेलता रहता है। यानी उसको परवाह भी नहीं थी कि मेरी मामा की तरह मैं किन लोगों के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, ये लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे बच्चों को ना थोड़ा, मैं मोहम्मद की ना इस बात पे थोड़ा कॉन्शियस हूँ कि नहीं इस तरीके से तो ये हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाएगा। अब इसकी जैसी एज है, थोड़ा सा बच्चों को ना थोड़ा सा रिजर्व होना चाहिए। लेकिन इसने शायद ये देख लिया था कि इस मामा इधर आई हुई हैं और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मतलब एक कंफर्ट जोन है, एक कंफर्ट वाइब्स इसको आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी शायद इस वजह से हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए इतने मज़े-मज़े के प्रिंट्स थे, मैंने कहा ये भी बता दूँ, क्योंकि ना सर्दियों जैसे सर्दियाँ हैं, इतनी ठंड नहीं है, इतनी ज़्यादा वैसे वाली सर्दी नहीं आई है, तो लाइट खद्दर चल जाती है, बड़ा डिसेंट लुक आता है। 3 पीस सूट बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत डिसेंट लगता है। लेकिन अगर आप 2 पीस भी लेते हैं ओवरऑल प्रिंट जैसे मैं पहन रही होती हूँ, तो मैं स्टॉलर्स ले लेती हूँ। मैंने वैसे स्टॉलर्स रखे होते हैं क्योंकि मैं सर पे दुपट्टा लेके बाहर निकलती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि दुपट्टे भी मैंने शिफॉन के साथ बनाए होते हैं, क्योंकि फिर वीडियो में ना लंबे दुपट्टे हो ना तो ईज़िली कवर हो जाता है आगे और पीछे। सॉरी टू से। यार मैं बड़ा ओपनली बोलती हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। वही बहन हूँ आप सबकी ना, आप लोग मेरी बहनें हो, तो मैं इसीलिए ना खुल के बोल रही होती हूँ। तो मैं ना इस वजह से ये चीज़ें सारी की सारी देख रही होती हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। तो इतनी प्यारी मज़े की बातों के साथ जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भाई आज का व्लॉग तो मैं कहती हूँ एनर्जी बूस्टर हो गया है, जहाँ पे इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं। अच्छा, सेल्फ केयर टिप मैं ये भी बताऊँगी, जैसे बच्चों की माएँ होती हैं ना, वो हमेशा ना मैं कहती हूँ बैग्स जो है ना वो शोल्डर बैग कवर किया करे, लिया करे। इस तरह के बैग्स, चलो फैंसी बैग तो ठीक है, लेकिन उसमें चीज़ें भी आ जाती है। जैसे आपको पता है मैं बैग्स कैरी कर लेती हूँ शोल्डर पे ना, तो मेरे ना शोल्डर दुखते नहीं है, बच्चे को भी पकड़ना होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, जब आप बाहर जाते हैं ना, चीज़ें सोच समझ के लें ताकि वो चीज़ें आपके काम आ सकें। हम इस तरह की चीज़ें लेकर ना अलमारी की जीनत बना लेते हैं, और फिर शादियाँ जिनको इतनी नहीं आती, क्या फ़ायदा। जब शादी आ रही है ठीक है, एक दो आप यूँ ट्रेंडिंग जो है ना आपके कलर्स जो है वाइब्रेंट कलर्स, उन कलर्स को आप उन कलर्स के बैग्स ले लो जो हर ड्रेस के साथ भी मैच हो जाते हैं। तो मैं हमेशा लॉन्ग स्ट्रिप ज़रूर देखती हूँ हर बैग की, ताकि मैं लॉन्ग स्ट्रिप, मैं वैसे शादी से पहले भी लॉन्ग स्ट्रिप वाले बैग्स ही कैरी करती थी, मुझे बड़ा कंफर्ट
कंफर्टेबल लगते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी। और अब तो बहुत ज़्यादा लेती हूँ जिसमें मेरा मोबाइल कैरी हो जाए, जिसमें मैं ईज़ी हो जाऊँ, ताकि मैं अपने बच्चे को भी उठा सकूँ और ईज़िली मेंटेन हो जाएँ हर चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। फिर अगेन ऊपर छत पे गई, फिर मेरा वही रूटीन है 1 घंटे की, जिसमें आपने कंज़्यूम करना होता है हनी वाटर। अच्छा, मैं लेमन नहीं लेती हूँ, लीमू मुझे सूट नहीं करता बिल्कुल भी, और ना मैं रिकमेंड करी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सूट करता तो काफ़ी मेरी बहनों को सूट नहीं करता होगा मे बी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करना ही करना है। मेरी शेरनियों ने नई शेरनियाँ भी ज़रूर बताया करें किस सिटी से, क्या नेम है आपका, एक फैमिली बन जाती है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।